एक ऐसा इंसान जिसके पीछे अमेरिका की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पूरे 50 साल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी उसे आज तक एक बार ना तो किसी ने देखा और ना तो आज तक कोई उसे पकड़ पाया। उड़ते हवाई जहाज में से चंद मिनटों में $2 लाख लूटकर गायब हो गया। वो पैसेंजर कौन था और FBI आज तक उसको जिंदा या मुर्दा क्यों नहीं ढूंढ पाई। हेलो, वंस अगेन वेलकम टू आवर न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी। यह बात है 24 नवंबर 1971 की। रोज की तरह बोइंग 727 पोर्टलैंड से सिएटल की ओर जाने के लिए रेडी हो रहा था। एक शख्स जो बजाहिर बिजनेसमैन लगता था, उसने पोर्टलैंड से सिएटल का टिकट बुक करवाया और सीधा जहाज की तरफ बढ़ने लगा। तब अमेरिका में डोमेस्टिक फ्लाइट पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी। ना ही पैसेंजर्स का सामान चेक किया जाता था और ना ही उनकी आइडेंटिटी वेरीफाई की जाती थी। इस नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन बोइंग 727 को सिर्फ 45 मिनट का सफर करके पोर्टलैंड से सिएटल पहुंचना था। सनग्लासेस लगाए एक ब्रीफकेस के साथ डैन कूपर नामी एक पैसेंजर जहाज में एंटर हुआ और जहाज की सबसे आखिरी सीट पर जाकर बैठ गया। कूपर ने बाकी पैसेंजर्स की तरह अपना सामान लॉफ्ट में ना रखकर अपने पास ही रख लिया। उसने अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर की और साथ ही सिगरेट भी जला ली। दरअसल 70s में फ्लाइट के अंदर स्मोकिंग अलाउड थी। उसके बाद ठीक 2:58 पर फ्लाइट टेक ऑफ कर गई। टेक ऑफ होते ही डैन कूपर ने पीछे मुड़कर पास ही में बैठी फ्लोरेंस शॉफनर नामी एयर होस्टेस को हंसते हुए एक चिट्ठी थमा दी। एयर होस्टेस को लगा कि कूपर एक बिजनेसमैन है और उसे फ्लर्ट कर रहा है, इसलिए उसने वो चिट्ठी पर्स में डाल ली। लेकिन फिर कूपर ने उसको वे चिट्ठी पढ़ने के लिए कहा और जब उसने वो चिट्ठी पढ़ी तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसमें लिखा था, मिस, आई हैव अ बॉम्ब हियर एंड आई वुड लाइक यू टू सिट बाय मी। मेरे पास बम है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बराबर में आकर बैठ जाए। घबराई हुई एयर होस्टेस डैन कूपर के पास आकर बैठ जाती है और उसके बाद डैन कूपर ने अपनी ब्रीफकेस खोली तो उसमें डायनामाइट की 8 स्टिक्स और एक डेटोनेटर भी मौजूद था। हालांकि इसके बारे में पायलट को अभी तक कोई खबर नहीं थी। अब वो जहाज हाईजैक हो चुका था और डैन कूपर की 3 डिमांड्स थी। उसे $2 लाख कैश, 2 पैराशूट और नजदीकी एयरपोर्ट पर रीफ्यूलिंग ट्रक रेडी चाहिए था। उसने कहा कि अगर उसकी मांगे मान ली जाती है तो वे सभी पैसेंजर को सुरक्षित जाने देगा और अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो प्लेन को बम से उड़ा देगा। इस हवाई जहाज में 35 पैसेंजर्स थे जिनको जहाज में पीछे होने वाले इस मामले का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। एयर होस्टेस डैन कूपर की डिमांड्स को लेकर कॉकपिट में गई और कैप्टन को सारी बात बता दी। उसकी बात सुनने के बाद पायलट समझ गया कि यात्री की जान को खतरा है, इसलिए उसने डैन कूपर की सारी शर्तों को मान लिया और सिएटल ATC को सारी बात बता दी। और अब ये बात लोकल अथॉरिटी और FBI तक भी पहुंच चुकी थी। याद रहे कि ये अमेरिकन हिस्ट्री में होने वाला पहला प्लेन हाईजैकिंग था जो चंद पैसों के लिए किया गया था। इसलिए लोकल अथॉरिटी ने डैन कूपर की सारी डिमांड्स को पूरा करने का फैसला किया। लोकल अथॉरिटी को मालूम था कि डैन कूपर भागकर ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। फ्लाइट जिसको 45 मिनटों में ही सिएटल में लैंड करना था, वो अब करीब 2 घंटे तक हवा में ही चक्कर लगाती रही और पैसेंजर्स को बताया गया कि तकनीकी खराबी होने के कारण लैंडिंग में अड़चनें आ रही है। और दूसरी ओर FBI ने सिएटल नेशनल बैंक से $2 लाख लिए और चालाकी से सारी नोटों के सीरियल नंबर नोट कर लिए गए और करीबी स्काई डाइविंग क्लब से 2 पैराशूट भी अरेंज कर लिए गए। लगभग शाम 5:30 बजे के करीब प्लेन सिएटल एयरपोर्ट पर लैंड किया गया और कूपर को उसकी मांग के अनुसार $2 लाख कैश और 2 पैराशूट भी पहुंचा दिए गए और साथ ही जहाज को रिफ्यूल भी कर दिया गया। अपनी मांगे पूरी करवाने के बाद डैन कूपर ने 35 पैसेंजर्स और 2 क्रू मेंबर को जहाज से बाहर जाने की परमिशन दे दी, जबकि पायलट और 2 क्रू मेंबर को जहाज में ही रखा और उसके बाद जहाज एक बार फिर से टेक ऑफ कर गया। डैन कूपर ने पास बैठी एयर होस्टेस को कहा कि प्लेन को सीधा मैक्सिको तक ले जाया जाए और साथ ही प्लेन के लैंडिंग गेज खुले रखे और एल्टीट्यूड 10,000 फीट हो और प्लेन की स्पीड 320 किमी पर आवर हो। पायलट्स ने तमाम डिमांड्स तो पूरी कर दी, लेकिन प्लेन को सीधा मैक्सिको तक ले जाना इम्पॉसिबल था। इसलिए डैन कूपर को 2 ऑप्शन दिए गए, रिनो और फिनिक्स। FBI ने 2 फाइटर जेट्स को जहाज के पीछे रवाना किया, लेकिन वो इतनी स्लो स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। इसकी वजह से वो बोइंग 727 के करीब चक्कर ही लगाते रहे।
डैन कूपर ने एयर होस्टेस टीना मकलूफ को कैप्टन के पास जाने को कहा और टीना जब कॉकपिट का दरवाजा बंद करने के लिए पीछे पलटी तो उसने डैन कूपर को पैराशूट लगाते हुए देखा और उसके बाद डैन कूपर ने जहाज में से छलांग लगा ली। इसके बाद आज तक डैन कूपर ना तो जिंदा मिला और ना तो मुर्दा। आखिर डैन कूपर कौन था और सबकी आंखों को धोखा देकर कहां गायब हो गया? और अभी तक फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने वो केस बंद ही नहीं किया। जब मेक्सिको में प्लेन लैंड हुआ तो उसमें कुछ सिगरेट्स के बट्स और एक टाई और एक पैराशूट के अलावा कुछ भी नहीं था। हालांकि डैन कूपर ने कहां छलांग लगाई थी उसका पता लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि जहाज ऑटो पायलट पे था और प्लेन का वो रूट रिकॉर्ड हो चुका था। फ्लाइट रिकॉर्डर की मदद से मालूम पड़ा कि जहाज का स्टेकर्स 8:10 पर खुला था और जहाज की स्पीड तो पहले से मालूम ही थी। इन तमाम इंफॉर्मेशन की मदद से डैन कूपर की ड्रॉप लोकेशन का अंदाजा लगाकर एक नक्शा तैयार किया गया। ये एरिया घने जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ है। सर्च टीम ने इसका पूरा चप्पा चप्पा छान लिया, लेकिन डैन कूपर का कोई नामो निशान नहीं मिला। अमेरिकन हिस्ट्री में पहली बार FBI ने इस केस के लिए पब्लिक से हेल्प लेना शुरू कर दी। डैन कूपर का स्केच और 2 लाख सीरियल नंबर भी अखबारों में छपवा दिए गए और डैन कूपर का पता बताने वाले पर इनाम भी जाहिर किया गया। FBI ने सोचा कि अगर डैन कूपर जिंदा होगा तो वो पैसे कहीं न कहीं जरूर खर्च करेगा, लेकिन इस नंबर का कोई भी नोट आज तक कहीं भी सामने ही नहीं आया। लेकिन अचानक 9 साल बाद 1980 में कोलंबिया रिवर के किनारे एक बीच है जिसको टीना बार बीच कहा जाता है। यहाँ एक बच्चा रिवर के किनारे खेल रहा था तो उसको नोटों की 3 टिकियां मिली। यह $20 की नोटों की टिकियां थी जो टोटल $5,800 बनते हैं। बच्चे के पेरेंट्स वो नोट के बंडल्स को FBI के पास ले गई और खुशकिस्मती से वे नोट के सीरियल नंबर मैच कर गए जो डैन कूपर ले गया था। 9 सालों में पहली बार FBI को इस केस में प्रोग्रेस मिली थी, लेकिन इस केस को सोल्व करने के बजाय इस केस ने एक बार फिर से सबको उलझा कर रख दिया, क्योंकि वो पैसे ड्रॉप लोकेशन से 27 किलोमीटर दूर मिले थे। ये पैसे डैन कूपर ने उलझाने के लिए वहां पर छोड़े थे या फिर गलती से छूट गए थे। ये आखिरी सबूत मिला था। उसके बाद आज तक ना तो कोई भी पैसों की नोट मिली और ना तो डैन कूपर। FBI के पास एविडेंस के तौर पे डैन कूपर का स्केच, एक टाई और टिकट थी जिसमें खुद उसने अपना नाम लिखा था। उसके अलावा डैन कूपर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसका केस आज भी खुला हुआ है और इसकी पूरी जानकारी FBI की ऑफिशियल साइट पर अभी भी मौजूद है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।